नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। हम लोग यहाँ पर 22 से लेकर के 28 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत रहा 38 पर। जारी कौन करता है? तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें पहले पर रहा है स्पेन, सेकंड पर रहा है नीदरलैंड, थर्ड पर रहा उरुग्वे और भारत की रैंक क्या रही है? 38 रही है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2024-25 के लिए शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह बना है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई कैडेट कप इंडिया 25 की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया है? तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में रेटिंग और निवेश सूचना इंक जो है, ठीक है, जापान की एक रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को किस स्तर पर अपग्रेड किया है? तो BBB से करके BB+ कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मेघा इंजीनियरिंग को भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी SPR किस स्थान पर स्थापित करने का ठेका दिया गया है? पादुर में। ठीक है, कहां पर? पादुर में। पादुर मिलेगा आपको कर्नाटक में। इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। नेक्स्ट है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह। अच्छा, ये कारनामा महिलाओं में दीप्ति शर्मा पहले ही कर चुकी है, इसको ध्यान रखें। अगर महिला और पुरुष दोनों मिला के पूछे सबसे पहले कौन थी, वो दीप्ति शर्मा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया के लेखक कौन है? तो ये है SY कुरैशी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में होने वाली पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? रामचरण को। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसको 75वें जन्मदिन के अवसर पर नमो गार्डन योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 नंबर के हैप्पी बर्थडे पे। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 सितंबर को। सॉरी 21 को नहीं, 20 को मनाया गया है। ये 20 सितंबर को मनाया गया है। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, जिसकी घोषणा सितंबर 2025 में हुई है? मतलब 25 में दिया गया है, लेकिन है कब का? ये 23 वाला है। ठीक है, और किसको मिला है ये? तो साउथ के सुपरस्टार हैं, ये केरला के हैं। इनका नाम है मोहनलाल, फोटो में दिख रहे हैं आपको। तो इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 वाला 25 में 55 नंबर का था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 54 नंबर का लिख लीजिए आप लोग। ये किसको मिला था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 54 नंबर का, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला है कि ऑस्कर 2026 में अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? होम बाउंड। कौन सी मूवी हो जाएगी? होम बाउंड। 2025 वाले मैं रिवाइज करा देता हूं। ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा थी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मॉडिसन थी, इसी मूवी की, अनोरा मूवी की। और बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो एंड्रियन ब्रॉडी थे द बुटलिस्ट मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे सीन बेकर थे अनोरा मूवी के लिए। ये सपोर्टिंग अगर एक्ट्रेस की बात करेंगे जो सलादान रही हैं एमिलिया पेरेज मूवी के लिए। ठीक है, और सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट कौन रहे हैं? कीरन कल्किन रहे हैं ए रियल पेन के लिए। बाकी भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किस मूवी को मिली थी, जो कि बाद में बाहर हो गई थी? लापता लेडीज को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने ग्रीस की नौसेना के साथ अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन में हुई विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 25 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो आनंद कुमार बेल कुमार ने। इन्होंने कुल 3 मेडल जीते हैं, आनंद कुमार बेल कुमार ने। ठीक है, पहली बात तो इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? चीन के बेईदाही में किया गया था। इन्होंने पुरुषों की 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। दूसरा इनका रिकॉर्ड की बात करेंगे, 1000 मीटर की स्प्रिंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है और 500 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये 3 इन्होंने जीते हैं। एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा? 42 किलोमीटर मैराथन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहले विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया है? तो मोरक्को। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस कंपनी को एमएसएमई उद्यमियों को तेज भुगतान की सुविधा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दी है? तो ये फोन पे को दिया गया है। सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण रंजन को। और आईसीसी T20 इंटरनेशनल गेंदबाजों की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय कौन बन चुके हैं? ये तो अभी हाल ही में बने हैं वरुण चक्रवर्ती, फोटो में आपको दिख रहे हैं। अच्छा, इसके पहले कौन रैंकिंग नंबर 1 पे जा चुका है? तो जसप्रीत बुमराह जा चुके हैं 2017 में और रवि बिश्नोई जा चुके हैं 2023 में। बाकी T20 बल्लेबाजी की बात करेंगे उसमें रैंकिंग की तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है। T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या नंबर 1 पे हैं। और आईसीसी टीम रैंकिंग की बात करेंगे तो भारतीय टीम नंबर 1 पे है, मतलब तीनों ही कैटेगरी में भारत ही नंबर 1 पे है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जो बीमा क्षेत्र के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल बाजार है? किसके लिए मतलब कौन सा चालू किया है? तो बीमा सुगम नाम है उसका। नेक्स्ट है कि हाल ही में हर सैनिक को ड्रोन का उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किस संगठन ने स्टार्ट किया है? तो भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में कौन सा एकीकृत फायर पावर अभ्यास मतलब स्टार्ट किया है? अमोघ फ्यूरी नाम है उसका। हाल ही में इजराइल द्वारा विकसित मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली कौन सी है जो चर्चा में रही है? तो उसका नाम है आयरन बीम। आयरन डोम भी कहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम है? तो ये भी इजराइल का ही है। नेक्स्ट है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, ये कहां पर शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। तो उद्घाटन कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इसका थीम हमें ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा इस बार का इसका थीम? ये है इंपॉर्टेंट, विकसित भारत। हाईलाइट कर देता हूं मैं, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका इस बार थीम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन ये कहां पर किया है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री ने। और नेक्स्ट है कि हाल ही में स्मृति मंधाना ने सबसे तेज भारतीय वनडे शतक जड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो विराट कोहली का। कितनी गेंदों पर इन्होंने लगाया है? तो मात्र 50 गेंदों में 100 रन बनाया है। विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया था 52 गेंदों पे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार को, ठीक है। मैंने ऊपर पढ़ाया था CISF को किसको बनाया गया है? प्रवीण रंजन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSET जिसका नाम है, ये कहां पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला है कि BRO द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट विजय का संबंध किससे है? तो इस प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? सड़क बनाने से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के बैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया है जो कि हल्के मात्रा में था। वह किस द्वीप समूह का हिस्सा है? वो तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता ये किसने की है जो सितंबर 25 में शुरू हुआ है? तो एनालेना बेयरबाख। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो जर्मनी की। नेक्स्ट है कि हाल ही में फुटबॉल के क्षेत्र में मिलने वाला 2025 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो मेल में मिला है किसको? उस्मान डेम्बले को, ठीक है। और महिलाओं में किसको मिला है? एताना बोनामाटी को। तो पुरुष वर्ग में उस्मान डेम्बले को मिला है, फ्रांस के रहने वाले हैं। और महिलाओं में किसको मिला है? एताना बोनामाटी को, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। और इन्होंने लगातार तीसरी बार जीता है। उस्मान डेम्बले पहली बार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का पहला और दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर जिसका नाम है, किस देश में लॉन्च किया गया है? किसको लॉन्च किया गया है? जर्मनी में। कहां पर लॉन्च किया गया है? जर्मनी में। दुनिया के 4 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं जिसमें नंबर 1 पे कौन है? एल कैपिटन है, ठीक है। ये कहां का? यूएसए का। सेकंड है फ्रंटियर, ये भी यूएसए का है। थर्ड है अरोरा, ये भी यूएसए का है। फोर्थ पे कौन आ गया? जुपिटर, ठीक है। ये चौथे नंबर पे है, जर्मनी में लॉन्च हुआ है, ठीक है। भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो एरावत है, दुनिया में 75वें नंबर पे है, भारत में नंबर 1 पे है।
ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग को कहते हैं और भारत में पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए मिथुन मनहास किस राज्य से संबंध रखते हैं? जम्मू कश्मीर के हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी से कितने देशों ने हटने के लिए घोषणा किया है? एक तो बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर। 3 देश इससे हटने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। अगला है कि गुजरात का चौथा सौर गांव घोषित किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। उसका नाम क्या है? धरोडो गांव। यह किस जिले में स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित पुस्तक, ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसका विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी के कल्याण के लिए इस थीम के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? ये कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया है। खास बात इसमें यह है, अच्छा पहली बात गोवा में मनाया गया है, इस बार इसका आयोजन किया गया है, थीम इसका हो ही गया है। बाकी ये पहली बार मनाया गया है 23 सितंबर को और अब हर साल 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पहले कब मनाया जाता था? तो जो धनतेरस होता है पहले उसी दिन मनाया जाता था और धनतेरस क्या है कि हर साल जो है अलग अलग दिन पे पड़ता है, इसलिए इसका डेट लगातार चेंज होता था, दिक्कत होता था उससे, इसलिए अब हमेशा क्या कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को ही। थीम तो हो ही गया। बाकी आयुष का मतलब क्या होता है? ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो पटना में हुआ, बिहार के, और नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र का है, इसको किस लिए पुरस्कार मिला है? तो जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट डिजिटल सेवा वितरण के लिए दिया गया है। बाकी गोल्ड मेडल मिला था रोहिणी ग्राम पंचायत को, ये तो आपको पता ही हो गया, धुले जिला है महाराष्ट्र में, वहां पर। सिल्वर मेडल किसे मिला? यहाँ पर पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत जो कि त्रिपुरा में स्थित है, इसको मिला है। अगला है कि चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं, विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और मैथ हो गया, इन क्षेत्रों में पेशेवरों को अट्रैक्ट करने के लिए हाल ही में किस नए वीजा का घोषणा किया है? मतलब इस वीजे पे इनके यहाँ जाके पढ़ सकते हैं आप, तो के वीजा नाम है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन किसने किया है? जिसमें न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदारी देश के रूप में शामिल हुए हैं। तो उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। बाकी इस बार इसका 4था एडिशन है। कहां पर हुआ? भारत मंडपम में। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आयोजक कौन सा मंत्रालय करवा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। मंत्री कौन है? चिराग पासवान। ठीक है। भागीदारी देश तो वही जो हमको ध्यान रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड और सऊदी अरब हो गया भागीदारी देश। बाकी फोकस देश की बात करेंगे, 4 हैं, जापान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम और रूस, ये 4 देश भी आपको ध्यान रखने हैं। और हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि तकनीक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इनक्यूबेशन कार्यक्रम किस देश के साथ स्टार्ट किया है? तो ब्राजील के साथ। अगला कि सितंबर 2025 में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे सर्वसम्मति से फिर से चुना गया है? रजत शर्मा को। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण ये कहां पर किया गया है? साबरमती, गुजरात में। हाल ही में 22 सितंबर 25 को संचार लेखा महानियंत्रक सीजीसीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वंदना गुप्ता ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? अभी हाल ही में सूरजपुर है वहां पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में यहूदी नव वर्ष इस पर्व जिसका क्या नाम है? रोश हसना, इसके अवसर पर बधाई दिया है? तो इजराइल का है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एरोस्पेस और रॉकेट सिस्टम के लिए भारत की पहली बड़ी एकीकृत 3D प्रिंटिंग सुविधा स्टार्ट किया है? अग्निकुल कॉस्मोस को। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 25 वाला किस भारतीय को सम्मानित किया गया है इससे? तो ये है जिनाली मोदी। कौन है? जिनाली मोदी। इन्होंने केले के जो इसमें छाल होती है इससे लेदर बनाया है, इसलिए इनको दिया गया है। अच्छा, यह पुरस्कार कुल 3 लोग को दिया गया है इस बार। एक तो भारतीय है जिनाली मोदी, जिन्हें हमें याद ही रखना है।
बाकी केन्या के हैं जोसेफ नगुथिरू, इनको दिया गया है। अमेरिका के हैं नोएमी फ्लोरिया, इनको भी दिया गया है। 30 साल से कम उम्र होती है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते में निभाई गई भूमिका के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है कीर स्टारमर को, जो कि प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले भारत स्काउट एंड गाइड्स के राष्ट्रीय जम्बूरी का कौन सा एडिशन आयोजन हो रहा है इस बार? 19 नंबर का। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश में 28 नंबर के ई गवर्नेंस सम्मेलन में चर्चा किए गए व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल का नाम क्या रखा गया है? मनमित्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमांशी टोकस जूडो की जूनियर विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 1000 करोड़ के बजट के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है? तो लीप कार्यक्रम को। और तेलंगाना सरकार ने महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए रैंप कार्यक्रम में किसके साथ सहयोग, मतलब किसने सहयोग किया है इसमें ऐसा करने में? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस, ठीक है, जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 मई 26 तक। पहले वाले कौन थे सीडीएस? तो जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 26 सितंबर को। और आप लोग कमेंट में छापेंगे कि हाल ही में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 25 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। बाकी आज का रिवीजन कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 60+ क्वेश्चन को रिवीजन किए हैं। जहां पे आवश्यकता थी वहां पे हम लोग थोड़ा डिटेल में भी देखे थे। बाकी रिवाइज करना तो हम लोग कर लिए, इसको डिटेल में देखना है तो आप डेली वाला सेशन देख सकते हैं। बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।